युवा नहीं बटे थे, युवा नहीं बटे थे, ये पुलिस ने वहाँ पे सिक्योरिटी लगा रखी है। दूसरी बात, पुलिस ने भी सिक्योरिटी लगा रखी है ना कि पुलिस ने मिलने नहीं दिया। मैं आपको बताऊं एक बात, जो आप बात कर रहे हो पेपर लीक और इस मुद्दे की, आप बीजेपी के इस कार्यकाल में इन्होंने कितने अच्छे काम किए वो सब जानते हैं, यूथ भी जानते हो, मीडिया खरीद ली है, पूरा हिटलर वाली तानाशाही हो रही, डिक्टेटरशिप चल रही है। यहाँ पे इतना अच्छा काम अगर करते तो डरे क्यों है इतना, क्यों इतनी पुलिस लगा रखी है? यहाँ पे बस एक अंधभक्त बना रही है, अंधभक्त की फैक्ट्री, कि यहाँ पे रिलीजन बाजी खेली जाती है। रिलीजन आप छोड़ो, ये लड़ाई हमारे हक और अधिकारों की है, हमें खुद लड़नी पड़ेगी ये लड़ाई, इसे लड़ने कोई और नहीं आएगा। ये राइट टू हमारा सुनिए, राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट, हमारा राइट है ये, राइट टू प्रोटेस्ट विदाउट पीसफुल आर्म से हमारा राइट है। हम पीसफुल आर्म से आए हैं, तो वो डंडा लेके आए क्यों आए हैं पुलिस वाले, और गन लेके आए हैं, तो हम क्या हम हथियार लेके आए क्या यहाँ पे? दूसरी बात, आप बात करते हो इक्वालिटी की, तो अगर हम यूपीएससी का पेपर देते हैं 3 स्टेजों में, तो मंत्री क्यों नहीं देते हैं? सही बात। क्यों अनपढ़ एक गंवार जाहिल को रखा जाता है मंत्री बनाने के लिए? और वो जाहिल होने के बाद भी उनका कहना है और वो चलाता है क्या? मिडिल क्लास वो की यूथ को चलाएगा, वो यूथ को चलाएगा। वो परीक्षा एक मिनट, वो परीक्षा पे एक मिनट बोलने दीजिए, वो परीक्षा पे चर्चा देने आएगा जिसको खुद कभी उसने परीक्षा नहीं दी है, वो कभी स्कूल नहीं दिया, वो परीक्षा पे चर्चा देगा, वो बताएगा। आप 40 बच्चों को एक टीचर नहीं दे सकते, लेकिन एक नेता को 40 बॉडीगार्ड दे सकते हो? ये हो रहा है? ये बताओ कहाँ का न्याय? दूसरी बात, आप पेट्रोल की बात करते हो, आप डीजल की बात करते हो। पेट्रोल कम यूज करे और काफिला आप ले जाओ। दूसरी बात, इथेनॉल नेता हमारे ऊपर जो देश चला रहे हैं उनको डर है कि अगर हम गरीब के बच्चे पढ़ लिख कर ऊपर बैठ जाएंगे तो उनसे सवाल। ये बताइए, हम देखिए हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग को सरकारी स्कूल मिलते हैं जिसमें टॉयलेट भी क्लीन नहीं होते हैं, ठीक है? अगर सी मेरी बात सिंपल है, वी आर पेइंग द टैक्स, इफ वी आर पेइंग द टैक्स 55,000 सरकारी जो स्कूल है उसको भी बंद करवा दिया। इफ वी आर पेइंग द टैक्स, वी नीड अ गुड एजुकेशन, गुड रिफॉर्म। अगर हमारा टैक्स का मतलब, एक टैक्स, अभी आप लोग को शायद, आप तो मीडिया से हो तो मैं आपसे एक सवाल हूँ, टैक्स एक रिलेशन होता है गवर्नमेंट एक सिटीजन का। हम टैक्स इसलिए पे करें कि हमें सुरक्षा मिले, हमारी नेसेसिटी पूरी हो, हमें जॉब मिले, तो हम आपको उखाड़ के फेंक देंगे क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स हम पे कर रहे हैं। सरकार हमारी नौकर है, सर्वेंट है हमारी, हमने उनको चुना है। और दूसरी चीज है, आप जो बात करते हो कि हिंदू मुस्लिम सेकुलर स्टेट है, प्रियम्बल पढ़ोगे तो सबसे पहली लाइन है उसमें, भारत के धर्म निरपेक्ष राज्य। हाँ, बताते हो पहली लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमेड टू डिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा एक ही, हम काकरोच हैं क्योंकि हम भाई एजुकेटेड है ना। पेपर लीक होगा तो आप कॉकरोच ही हैं। आप पता है, एक मिनट, अगर किसी भी अनपढ़ को सरकार में बैठाना है तो सबसे पहले एजुकेशन को डैमेज करता है। अनपढ़ता रहेगी तभी वो वहाँ बैठे रहेंगे। क्या ये काकरोच अगर सरकार नहीं सुनती है तो सरकार की कुर्सी उखाड़ कर फेंकेगा? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बट मेरा मानना है ना, अगर आए सत्ता में आए तो ये भी अगर ये पॉलिटिक्स गेम मत करे, एट लास्ट हमारी ही सुने। जैसे कि अभी आपने दिल्ली में देखा होगा जब धरना प्रदर्शन हुआ तो वहाँ पे रिलीजन आ गया कि हिंदू मुसलमान। तो उसमें सुनिए, उसमें एक पेड इंसान को भेजा गया था, रिद्धिमा शर्मा को। एक मिनट, वो पेड है, उसको अभी अगर आप पूछो, एक मिनट, उसने बोला, रिद्धिमा शर्मा ने ये बोला, रिद्धिमा शर्मा ने ये बोला कि हम गांधी जी को नहीं मानते हैं, गांधी जाहिल है हमारे सामने, तो गांधी जी की वजह से ही तुम वहां प्रोटेस्ट करने पहुंच पाई हो, उसी की आइडियोलॉजी है। आज तुम गांधी जी को उल्टा सीधा बोलते हो। तुम हो एक ऐसी औरत जो एक औरत की भी इज्जत नहीं करती है, क्योंकि तुम उल्टा सीधा बोलती हो रिलीजन के नाम पे। वीडियोस देख लीजिएगा, कभी कोई इसके डिटेल और रिद्धिमा शर्मा ने भैया खुद सऊदी अरब और यूएई में अगर इतनी मुसलमानों से दिक्कत है तो वहां क्यों काम करने गई थी? ये
ये इनके पास की मैंने वीडियोस देखी, ये किसी को क्या बोलेंगे ऑन कैमराज में ये बात बता रही हूँ। वो जितनी गंदी उनकी शक्ल है उतनी गंदी वो बातें करती है, ठीक है। वो कोई टॉपिक उनसे आप पढ़ाई की बात करिए, फिर रिलीजन, कोई भी मोहम्मद खाली लेकर आ जाती है। उनसे कभी पूछेगा कि पढ़ाई किया गया है, उन्होंने पढ़ा लिखा है, तो इतना बोलेंगे हाँ मैंने पढ़ाई, क्या पढ़ा है भाई। अच्छा बताइए, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है ना, इंटीरियर डिजाइन की है, डिजाइनिंग की है। अभी मैं उनसे, आप मेरे सामने उनका इंटरव्यू करा दीजिए, मैं उनसे डिजाइन पर सवाल पूछूंगा, वो देखते हैं कितना आर्ट एंड कल्चर जानती पॉलिटिकल है। एनवायरनमेंट में सर कुछ किया है, अभी उस डिग्री का ही पता नहीं है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। मैं भाई स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ भाई, मैं इकोनॉमिक्स में करता हूँ यूनिवर्सिटी में। मैंने इकोनॉमिक्स में लखनऊ यूनिवर्सिटी, मैंने इकोनॉमिक्स से मास्टर्स में कर चुका हूँ। मैं अभी लॉ स्टूडेंट हूँ। देश की इकोनॉमी, चलिए बताता हूँ, बहुत बढ़िया। आपने के शेप्ड इकोनॉमी पढ़ी है? क्या होती है बताइए। हाँ, फिजिकल डेफिसिट तो गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी की बात नहीं पूछ रहा हूँ मैं, के शेप्ड इकोनॉमी पूछ रहा हूँ। इस समय मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है। IMF ने अभी रेड अलर्ट जारी किया है। मैं देश की इकोनॉमी बताता हूँ कैसे चल रही है, मैं बताता हूँ आपको। देश की जो इकोनॉमी चल रही है वो स्लो डाउन, पूरा आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, और देश में ना ही फुल एम्प्लॉयमेंट है। सिचुएशन ऐसी है देश की इस समय कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना स्टैटिस्टिकल डेटा कि एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और यहाँ पे जिस हिसाब से पॉपुलेशन का है, और यहाँ पे पॉपुलेशन चाइना में भी है, लेकिन उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए, हमारी ग्रोथ देखिए, तो यहाँ पे हमारी स्लो डाउन इकोनॉमी चल रही है। इन्फ्लेशन इतना हाई है, इतना प्राइस हाई है कि एक आम आदमी बेचारा खाएगा कि वो पढ़ाई करेगा, क्योंकि आपने जो कंट्री एजुकेशन पे टैक्स लगा सकती है वो किसी की सगी नहीं हो सकती। एजुकेशन पे 18% टैक्स, और आपने पता होगा, आपने शायद पढ़ा होगा, अगर आपने इकोनॉमिक्स का मेरा सवाल पूछा, नॉर्मल गुड्स के बारे में पढ़ा है नहीं हो ना, तो आपने पूछा कि इकोनॉमी, मैं आपको बताता हूँ लग्जरी कॉमोडिटी पे, ठीक है, लग्जरी कॉमोडिटी पे। जैसे कि अभी नीट का पेपर हुआ, 22 लाख छात्रों ने पेपर दिया, पेपर जो है लीक हो गया, लेकिन बैठा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो है अभी कल चाइना में 2 दिन पहले एग्जाम हुआ गाँव काका का, उसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया, लेकिन वो पेपर लीक नहीं हुआ। तो एक तरफ हम चाइना से सीखते हैं कि इकोनॉमी में वो मजबूत है, दूसरा सबसे बड़ा जो है विश्व का इकोनॉमी है चाइना का। वो चाहे बाहर की चीजों से मोदी जी सिर्फ इतना ही सीखते हैं ना, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, बस वो इतना ही सीखते हैं और वो कुछ नहीं सीखते हैं। यहाँ हमारे टीचर्स प्रोटेस्ट करते क्या है, सुनिए, वो है अनपढ़, वो जाएंगे वहां पे, उसके बाद उनको अंग्रेजी तो आती नहीं है, तो बस वो हंस देंगे। हमारे फॉरेन मीडिया अगर उनसे कोई सवाल पूछ लेता है तो यहाँ की मीडिया उनको ट्रोल करती है कि उनकी इतनी औकात कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से क्वेश्चन पूछे। वो हर बार अमेरिका के बहुत बड़े गुड फ्रेंड बनते हैं। अभी रिसेंटली किसी ने वीडियो देखी कि वहाँ के सिटीजन, वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स झंडे फाड़ रहे थे वहाँ पे हमारे इंडिया के, मतलब, और वो वहाँ की चीजों में इतने घुल मिल जाते, वहाँ की एजुकेशन में, वहाँ की एजुकेशन के लोगों, वहाँ के एजुकेशन से कुछ सीखे, वहाँ से कुछ सीखे नहीं, वो सिर्फ वहाँ जाएंगे। यहाँ के सिटीजन, हमारे जैसे आम स्टूडेंट, हमारे जैसे खान सर हो गए और भी टीचर्स हो गए, वो हमारे लिए प्रोटेस्ट करते हैं। हमारी मीडिया मोदी 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 मेलोडी चॉकलेटी क्यों, यहाँ नीट के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपना ही राग लापिंग। और अगर हम अपना पॉइंट रखेंगे ना तो वो हमें क्या कहेंगे, ये पाकिस्तानी है, ये वो है, वो अभी मेरे को ये लगता है अंजना नहीं, अंजना ओम कश्यप जी जो हैं वो हमारी इतनी विमेन के लिए, मतलब वो आती हैं और बोलती हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। अभी बिहार में उनको भगाया गया है, ठीक है। 2 कौड़ी का टीचर आप बोल रहे हो तो आप 2 कौड़ी की पत्रकार हो, ये मैं बोल रहा हूँ। 2 कौड़ी से भी आप 2 कौड़ी की पत्रकार हो, आपको कुछ नहीं आता, आप ज्ञान में है 0। मैं खुद भी एक नीट यूजी एस्पिरेंट, मैं खुद भी एक नीट यूजी का एस्पिरेंट हूँ। अभी एक सवाल हुआ था कि अगर वो उतर जाते हैं तो कौन आएगा कुर्सी पे। इसका जवाब एक बहुत सीधा सा है और हमारे खुद के इतिहास में मौजूद है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी यही पार्टी के थे, उन्होंने किसी अपने नेपोटिज्म नहीं किया कि अपनी पार्टी से किसी बंदे को प्रेसिडेंट बनाया हो या किसी मिनिस्टर बनाया हो। आप लोग जानते होंगे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब
वो क्या थे, डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे ना, उनका तो पॉलिटिक्स से कोई लिंक नहीं था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, उनको प्रेसिडेंट की पोस्ट ऑफर की, उनको बड़े बड़े मंत्रालय दिए गए, उनको उसके बाद भी स्वतंत्र तौर पे साइंटिफिक चीजों का इस्तेमाल करने का मौका दिया गया, जिसका आज नतीजा है हम आज न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं, हमारे पास है न्यूक्लियर वेपन। और रही बात अमेरिका की, तो नेवी पे भी अटैक हुआ है, उसके ऊपर कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। इंडिया की बात चलो बता दे, न्यूक्लियर वेपन की बात की जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है, तब न्यूक्लियर टेस्टिंग होनी थी, तो अमेरिका ने दबाव डाला था, तब भी उन्होंने किया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्या नाम होता है कि ये डरपोक प्रधानमंत्री है, इसको वो भी तो बीजेपी के थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया। अगर वो चाहते, अटल बिहारी वाजपेयी, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, एक अब्दुल को क्यों प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफर की, जो फर्स्ट प्लेस मानी जाती है हमारी कंट्री की, क्यों ऑफर की? वो इस बात पे राजनीति नहीं कर रहे थे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, वो इस बात पे राजनीति कर रहे थे हमारा देश कैसे सफल होगा। आज हिंदू खतरे में, डबल इंजन की सरकार पे। एक टाइम ऐसा था, मनमोहन सिंह सरदार पंजाबी वाहेगुरु को मानने वाले प्राइम मिनिस्टर थे, जिस टाइम पे इकोनॉमी अरबी घोड़े की तरह भाग रही थी, और आज का हाल देखिए किस तरह गिर रही। आप एक चीज बोलना चाहूंगी, यहाँ जितने लोग आए हैं, अभी हमने बोला कि हम पे पास से कोई मतलब नहीं, हम आए हैं पेपर प्रोटेस्ट के लिए, हम आए हैं रोजगार के लिए, जो भी है। एट द लास्ट इन शॉर्ट यही बात बोलूंगी कि मुझे जवाहरलाल नेहरू के टाइम से कोई मतलब नहीं। आई एम नॉट अ कंगना रनावत की 2014 के बाद आजादी मिली। वी रिस्पेक्ट भगत सिंह, वी रिस्पेक्ट महात्मा गांधी, वी रिस्पेक्ट आवर फ्रीडम फाइटर्स, बट हमें मतलब अभी है, हमें रोजगार अभी चाहिए, हमें नौकरी अभी करनी है, हमें अभी कमाना है। तो आप पास्ट का मत बताइए कितनी एक बार में पूरा चिट्ठा लिख दीजिए कि उन्होंने क्या किया, और एक बार बोल दीजिए, फिर हमारे लिए आप अब सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमें अब कुछ करना है। कंगना रनावत जैसी जो अभी ने एक मिनट कंगना रनावत ये हटाइए, यहाँ पे कंगना रनावत की बात ही नहीं की जा रही थी। मैम ने एग्जाम्पल मैंने लिया है बिकॉज अगर हम किसी भी पार्टी बीजेपी से वोटर्स आते हैं, वो एट द लास्ट 2014 में आजादी मिली, उसके पहले उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने किया। उसका कोई मैटर ही नहीं है ना। क्यों नहीं? मैं वही इन लोगों को बोल रही हूँ, आप अभी की बात करिए, मैंने इन लोगों से भी यही बोला, मैं भी कह रहा हूँ अभी मैं अभी की बात बोल रही हूँ, मैं वही बोली हूँ कि हम पढ़ाई और रोजगार की बात करें। आपने मेरी पूरी बात ध्यान से नहीं सुनी। हाँ, कोई बात हम नहीं। लोग स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा मैम, जैसे कि आप यहाँ पर आई, आपको क्या लगता है कि ये सुधार होना चाहिए, जिससे जेएनजी के लिए वो फायदा, मतलब क्या सुधार होना चाहिए? हमारे भारत में ये बच्चे कुछ कर रहे हैं, उनके नजर में तो कीड़े मकोड़े हम, बट हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम चाहेंगे, और हमें लगता है कि हम इस बार कुछ तो करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ पाने के लिए हमें धीरे धीरे वो चीज डेवलप होती है, और हम शायद कुछ कर पाए। जेएनजी की क्या मांगे, मतलब आप क्या चाहते हैं कि ये चीजें जो है बदलाव होना चाहिए? एज अ जेएनजी हम चाहते हैं कि रोजगार पे भी हमारे फोकस किया जाए। आप पेपर लीक पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अगर आप पेपर लीक पे ध्यान देंगे तो हमारा कहीं ना कहीं हम सेट होंगे अपने लाइफ में, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम कितने मेहनत से पढ़ते हैं, वो हमें पता है, हमारे पेरेंट्स को पता है। तो एक जॉब हो गया और हमारे लिए रोजगार हो गया, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिर मस्जिद अपनी जगह है, वो भी एक स्पिरिचुअल चीज है, वो भी हमारा एक धर्म है, लेकिन वो अलग रखिए, जॉब एक जगह रखिए। तो आज कहीं ना कहीं धर्म पे बात न करके अगर देश के विकास पे, देश के युवाओं के रोजगार पे, देश के युवाओं की शिक्षा पे अगर बात की जाए तो वो बेहतर होगा। हाँ, बस यही कहने का मतलब, और इसी के लिए हम सब यहाँ आए भी हुए हैं, और ये काम एक सरकार का है, सरकार करे। अगर ये काम यही सरकार करती तो ये सरकार भी अच्छी था। तुम क्यों इतनी मेहनत कर